ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेके आया हूँ, जो कि आप देख रहे हो, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और इसी को ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल में बताऊंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा किस तरह आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी इन थर्ड एंगल में बनाते हैं। ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए इन थर्ड एंगल में पहले हम देखते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू किस साइड में है। तो फ्रंट व्यू हमारा किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। और साइड व्यू राइट हैंड साइड है। तो ग्राफ में क्या होता है, ऑर्थोग्राफी जो ग्राफ होता है, तो जो हमारा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनता है वो हमारा फ्रंट व्यू जिस साइड है उसी साइड हमारा फ्रंट व्यू बनता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड है आपके, तो फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। इसी के ठीक सामने हमारा साइड व्यू बनेगा, और इसके ठीक अपर साइड में हमारा टॉप व्यू या तो बनेगा। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये तीन कुछ इस तरह से बनते हैं। क्या? इस तरीके से। ये हमारा टॉप रहेगा, ये फ्रंट रहेगा, और ये साइड रहेगा। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में है। जिस साइड हमारा फ्रंट व्यू दिया होगा उसी साइड हम बनाते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, अगर राइट हैंड साइड फ्रंट व्यू दिया है तो राइट हैंड साइड बनाते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए, इसको बनाने के लिए पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से ग्राफ होते हैं, जो इसको बनाना बहुत जरूरी है। एक्यूरेट बनते हैं और राइट बनते हैं। ये हमारा डार्क लाइन होता है, और ये हमारा जिस पर हम ड्राइंग को बनाते हैं, ये हल्की लाइन होती है, डार्क लाइन होती है। तो इसी के आधार पर हम पूरे ड्राइंग को बनाते हैं। और ये सपोर्टिंग होता है, क्योंकि ये दोनों हमारा पैरेलल रहेगा, ये भी पैरेलल रहेगा और ये भी पैरेलल रहेगा। हमारा जो ड्राइंग बनेगा एक्यूरेट बनेगा। चलिए डायग्राम पर चलते हैं, और डायग्राम पर चलते हैं तो देखते हैं पहले 2 मिनट हम डायमेंशंस को देख लेते हैं। लंबाई कितनी है, इसको कितना, इसमें प्लस भी करना है। 85 + 6 पूरी लंबाई हो गई 91। फिर ऊंचाई कितनी है? 45, तो इधर भी 45 ही होंगे। फिर इसकी टेपर, फिर इसकी दूरी कितनी है, और इसकी डाया कितनी है, कहाँ हिडन लाइन जाएगा, कहाँ सेंटर लाइन जाएगा, आपको ये सब पता होना चाहिए। और ये देखिए, ये सेंटर लाइन है, ये कोई लाइन नहीं है, या इसे सेंटर लाइन दिया गया है। तो एग्जाम में भी कुछ इस तरह से आया, तो आप इसको सेंटर लाइन ही माने, क्योंकि यहाँ पर सर्किल का सेंटर दिया हुआ है, तो इसका भी सेंटर यहाँ पर दिया गया है। तो इसको गलती से आप कोई लाइन ना समझ लीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, चलते हैं। पहले हम एक फ्रंट व्यू से देखते हैं। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज दिखेगा। हमें जो चीज दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसको हेक्साइन कर लेते हैं। चलिए, हमें ये चीज दिख रहा है तो इसको हम हेक्साइन करते हैं। सामने से यही चीज हमें दिखेगा, तो हम इसको हेक्साइन कर लेते हैं। इसको कर लिया हेक्साइन, और इधर से हमारा देखिए हल्का स्टेपर, यानी 6 mm ये आगे की तरफ निकला हुआ, तो ये भी हमें दिखेगा। और ये हमें यहाँ से ये दिखेगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमारा दिखेगा। अब ये हमारा सर्किल, ये जो सर्किल है ये हमें नहीं दिखेगा, और ये होल हमें ऊपर से नीचे तक पूरा होल है, तो हम इसको हिडन लाइन से प्रदर्शित करते हैं। जितनी सर्किल है हम उसको हिडन लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं डायग्राम पर। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही हम बनेगा। चलिए चलते हैं। कितना दूर था? 91। 85 + 6 91। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 45 का इस वाली लाइन से 45 हम ले लेते हैं। ये पॉइंट लगा लिए। फिर यहां से हम क्या करते हैं, 91, ये जो हल्की लाइन है इसको हम 91 ले लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं बिंदु। फिर यहाँ इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर 45, यहाँ से 45 लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देते हैं।
ये हमारा बॉक्स बन के तैयार हो गया, जो है 45, 45 और 91, 91 यानी 85 + 6 91। अब फिर हम डायग्राम पर चलते हैं। डायग्राम पर चलते हैं तो देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है 30 में 45 माइनस किए 15 आएगा, तो यानी इसकी जो ऊंचाई होगी हमारी 15 होगी। जो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई हमारी कितनी होगी? 15, 15 30 45 यानी 15 हमारी इसकी ऊंचाई होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले बिंदु से हम यहाँ पर यानी राइट हैंड साइड से 15 ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसकी दूरी हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 40 ले लेंगे, यानी यहाँ से 40 छोड़कर फिर इसके बाद पूरी लाइन हम खींच लेते हैं। चलिए यहाँ से पहले हम 15 ले लेते हैं। यहाँ से 15 ले लेते हैं। 15 लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी स्केल को रखते हैं यहाँ पर जहाँ पर 15 लिए हुए थे, और हम क्या करते हैं कि ये यहाँ 40 mm छोड़कर, ऊपर 40 mm छोड़कर फिर इसको हम यहाँ तक खींच देते हैं। खींचने के बाद हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इसको। इसको भी लाइन हम खींच लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एक्यूरेट बनेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डायग्राम पर चलते हैं। अब डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारा टेपर है, तो इसमें कोई डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा है जो 6 mm है, यहाँ पर एंड पे ये जो लाइन है ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, इस तरीके से। तो हमारे ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम टेपर में मैच कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसकी कोई लंबाई नहीं है। ये हम कुछ इस तरीके से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस जो बचे हुए लाइन को क्या करते हैं, इरेज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इस लाइन की अब आवश्यकता नहीं है। तो इसे अच्छी तरह से इरेज कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी हमें क्या बताना है, जो सर्कल है वो बनाना है, क्योंकि हिडन लाइन बनाना है, क्योंकि हमें दिखेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 6 mm यानी हमारा राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड में 6 mm लेकर हम उस पर लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, हिडन लाइन बनाएंगे। ये जो हिडन लाइन है इसका सेंटर लाइन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 40 दिया है तो 20 का सेंटर लाइन यहाँ पर दिया हुआ सेंटर लाइन कितने पर सेंटर लाइन होगा, यहाँ 20 होगा। 20 के फिर यहाँ पर इसका डाया दिया हुआ है 25, ये 25 दिया है, यानी 12.5 इधर और 12.5 इधर, और ये दिया है क्लियरेंस प्लस क्लियरेंस, तब 25.25 होगा। तो 25 ही आप लीजिए तो राइट होगा, क्योंकि कभी कभी अब लाइन खींचने पर उतना माइनर आ जाता है। तो आप 12.5 आप ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं। अब इसको हम, ये जो होगा हिडन लाइन हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, यानी इस लाइन से इस लाइन का पूरे आएगा हिडन लाइन। सेंटर लाइन आने के बाद हिडन लाइन आएगा। चलिए हम बनाते हैं। अब इसका हम सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर आएगा हमारा 20 पर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिंदु लगाते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से बिंदु लगाते हैं और इसको हम सेंटर ज्ञात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा सेंटर लाइन। अब कितना था, 25, यानी 12.5, यानी 12.5 ये ले लिए, 12.5 यहाँ पर बिंदी लगा दिए और यहाँ पर हम लोग बिंदी लगा दिए। सॉरी 12.5 यहाँ पर रहेगा, इस वाले बिंदु पर 12.5 और 12.5 ये रहेगा। फिर इसके बाद नीचे की तरफ वही बिंदु लगाएंगे 12.5। ये बिंदु लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से हिडन लाइन हम दर्शा देंगे। और हिडन लाइन इसलिए दर्शाते हैं कि वो हमारा दिखेगा नहीं, यानी छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हिडन लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं। कुछ हिडन लाइन कुछ इस तरीके से रहेगा, एक बराबर सारी लाइनें रहेंगी।
याद रखें ये लाइन टच होनी चाहिए और ये लाइन टच होनी चाहिए हिडन लाइन में। इसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं। ये हमारा हिडन लाइन हो गया। अब हमारा क्या था, यहाँ से हमारा 6 mm लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 6 mm था। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या 6 mm लगाकर हम क्या करते हैं, इसको हम डार्क लाइन से खींच लेते हैं। ये हिडन लाइन में दिखेगा, वो में दिखेगा। तो ये हमारा कुछ फ्रंट व्यू ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर ऑर्थोग्राफी पे बनाते हैं डायमेंशन के हिसाब से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब चलते हैं हम साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू चलते हैं डायग्राम पर। डायग्राम पर देखते हैं, अगर साइड व्यू से हम देखते हैं तो अगर हम इधर से देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज दिखेगा। तो हमें ये चीज दिखेगा, जो चीज दिखेगा तो हम क्या करते हैं, उसको हेक्साइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये भी दिखेगा हमें, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, और ये पार्टीशन भी हमें दिखेगा। इसको हम हेक्साइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये भी पार्ट्स हमें दिखेगा और ये भी पार्ट्स हमें दिखेगा उधर से, यानी ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये और ये और ये और ये, और ये सर्किल हमें नहीं दिखेगा। तो सर्किल नहीं दिखेगा तो इसको अभी हम हिडन लाइन से दर्शाएंगे, यानी इधर से साइड व्यू से भी हमें हिडन लाइन इसको दर्शानी है कि यहाँ पर सर्किल बनी हुई है। और ये जो हमारा है वो डार्क लाइन से होगा, क्योंकि हमें ये सारे चीज दिख रहे होंगे। तो ये 15, 15 और 15 का डायमेंशन दिए हुए हैं, और इसकी जो डायमेंशन है वो 12 दी हुई है। तो यहाँ से 16.5 है ये लाइन, तो यानी जो ये है 16.5 पर लाइन ये ऊपर से दिया हुआ है, इसकी भी डायमेंशन दी हुई है। तो यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 16.5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 15, 15, 15 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 45 इसकी पूरी लंबाई है। चलिए चलते हैं। तो 45 एंड 45 का एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया 45, ये हो गया 45। ये हो गया 45। ये 45 का बॉक्स हो गया। अब इसकी ऊंचाई यहाँ पर देखिए दी हुई है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी थी, 15, यानी ये भी हमारा 15 ही ऊंचाई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब हमारा क्या था, 15, 15, 15, यानी 3 पार्ट में हमारा ये डिवाइड था, यानी 15 इधर दिख रहा, अभी इधर 15, 15। तो हम क्या करते हैं, 15, 15 डिवाइड कर देते हैं। तो 15 ये हुआ, 15 ये हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको डार्क लाइन कर देते हैं, और ऊपर की तरफ हम कुछ इस तरीके से हम ले जाते हैं, और इसको भी हम ऊपर से कुछ इस तरीके से ले जाते हैं। ये हमारा क्या है, दिख रहा है, चलिए हम बताते हैं। ये जो लाइन गई है, ये हमारे यहाँ से इस बिंदु से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ तक दिखाई देगा, ये पूरा हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक ये दूरी हम बनाते हैं। फिर इसके बाद हम इसका सेंटर निकालते हैं। तो इसका सेंटर हमारा लगभग 16 एंड 15 बनते हैं 45, 45 का आधा होता है। चलिए इसका आधा कर लेते हैं, इसका आधा होगा 22.5। तो इसका भी हम सेंटर कुछ इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया।
अब हमारा वो सर्किल बनाई थी, वो सर्किल कितनी की थी, 25 की थी, यानी 12.5 एंड 12.5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 12.5 ले लेते हैं, ये 12.5। और फिर ये हमारी सर्किल जो गई है वो हमारी एंड तक गई है, तो हम क्या करते हैं, 12.5 यहाँ भी ले लेते हैं। अब इसको हम हेड लाइन से कुछ इस तरीके से हम दर्शा देते हैं। ये हमारा हेड लाइन है। ये हमारा हेड लाइन है, क्योंकि ये हमारा सर्किल है और ये हमारा सामने से ये चीज हमें दिखेगा। तो ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब बनाते हैं हम टॉप व्यू में हमें क्या क्या चीज दिख रहे हैं, वही चीज हम क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं। ये चीज हमें दिख रहे हैं, ये पूरे सर्किल दिखेगी, और हमें ऊपर से ये भी चीज दिखेगा और ये भी चीज दिखेगा। जो चीज ऊपर से दिखता है, यानी जो ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर से हम देखेंगे, जो ऊपर से चीज दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये हमें होल दिखेगा। तो ये पूरी सर्किल बनेगी ऊपर की तरफ, और कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए हम बनाते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, 85, यानी 91 और 45 का एक बॉक्स बनेगा, लंबाई चौड़ाई। तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन को आगे तरफ, क्योंकि हमारा ये 91 का ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन को ऊपर की तरफ हम 45 ले लेते हैं। तो इसी लाइन से ये ऊपर की तरफ हम ले लिए 45, और यहां से हम इसको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने के बाद अब हम देखते हैं ऊपर से क्या क्या चीज दिख रहा है। तो ऊपर से देखने की जरूरत नहीं है, अब हमें ये जो लाइन है, नहीं ऊपर से दिखा दे रहे हैं आपको। अब हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, यानी 45 40, यानी ये भी 45 है, ये 40 है, यानी 45, और ये हो गया 40 और ये हो गया 45। तो ये बॉक्स बनानी है। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारी 45 है, तो हम क्या करते हैं, इसी को आगे तरफ, इसी लाइन को आगे की तरफ मिला देते हैं। कुछ इस तरीके से, और इसका भी हम सेंटर ले लेते हैं। ये इसका भी सेंटर ले लिए, और 45 का भी सेंटर ले लेते हैं। इसका भी हम सेंटर कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। सेंटर लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, कंपास लेते हैं। कंपास से कितना था, 25, यानी 12.5। तो हम क्या करते हैं, इसी नाप को ले लेते हैं, क्योंकि हमारा यही डायमेंशन है, और इस बिंदु पर रखते हैं, और इसको हम सर्किल से ये हमारा सर्किल ऊपर से तैयार हो गया, कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी डाय कितनी है, 12.5 दिखा रही है ऊपर से, ये देखिए, और यहाँ पर क्या है, 15। तो ये गलत दिया हुआ है, ये भी 15 होगा,
क्योंकि जब इस बिंदु से है तो ये कैसे 12 हो सकता है, ये कैसे 12 हो सकता है। अगर 12 होता तो ये जो लाइन है यहाँ पर आता है, तो यानी ये जो डायमेंशन दिया हुआ है टोटली रॉन्ग दिया हुआ है। तो हम इसी डायमेंशन को लेकर चलते हैं। तो हमारा ये जो लाइन होगी हमारी, इसकी जो मोटाई होगी वो होगी 15, क्योंकि यहाँ पर इसकी मोटाई दी हुई है, यहाँ पर साफ साफ 15 15 15, यानी ये भी 15 हमारा होगा, क्योंकि ये जो गिरा हुआ है, ये जो बिंदु मिला है ठीक इसी के समानांतर है। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको 15 मांगते हैं, ये हमारा गलत है। तो होगा यहाँ से 15 यहाँ से कर लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से 15, यहाँ से 15, यहाँ से 15 करने के बाद इसके बाद हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम डायरेक्ट मिला देते हैं। कुछ इस तरीके से डायरेक्ट को मिला देते हैं, क्योंकि ये 15 है, ये 15, ये 15 है। अब ऊपर से देखेंगे तो अब हमें क्या चीज दिख रहा है, जो चीज ये टेपर में है, यानी 6 mm टेपर में है। तो हम क्या करेंगे, ये टेपर में बनाएंगे, यानी 6 mm घटाएंगे, क्योंकि ये 6 mm अगर ऊपर से हम देखेंगे तो ये 6 mm हमारा खाली रहेगा, इधर से भी और इधर से भी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 6 mm लेते हैं सिंपल सी और नापते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ से भी 6 mm हम नाप लेते हैं। नापने के बाद हम क्या करते हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम कुछ इस तरीके से मिला देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। चलिए मिटा देते हैं। तो ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि हमें ऊपर से 6 mm कम दिखेगा, क्योंकि ये टेपर में है, 6 mm टेपर में है और ये आगे तरफ है। तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा टॉप व्यू। तो हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। टॉप व्यू बन गया, फ्रंट व्यू बन गया और साइड व्यू। डायमेंशन देने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप क्लीन डायमेंशन दें, और ये जो वहां पर दिया हुआ था डाया 25 प्लस 0.05 टॉलरेंस, ये आप जरूर लिखें डायमेंशन में। अगर आप साइकिल बनाते हो तो ये आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें दिया हुआ है तो आपको लिखने होंगे कि इतने के टॉलरेंस हम दिए हुए हैं। और ये हमारा 40 है, ये 45 है, इसका सर्कल यहाँ पे दे दिए हैं। और ये हमारा थर्ड एंगल का सिंबल है। अगर आपको पता है तो आप जरूर बनाएं, और नहीं पता है तो ना बनाएं। ये हमारा फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में 85, 6, 45 इसका डाया यहाँ पर दे चुका है, और इसकी लंबाई हम ऊपर दे चुके हैं, तो देने की जरूरत नहीं है। अगर एक जगह दे देते हैं किसी का डायमेंशंस तो आप देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसका हम 15, इसकी ऊंचाई यानी इसकी मोटाई, और 15 15 15 इसका हम दे चुके हैं। इसके बाद 45 और कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। लास्ट में ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखना जरूर ना भूलें, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते हैं तो पता ही चलेगा कि mm में है कि सेंटीमीटर में है। तो एग्जामिनर पता नहीं चलता है, क्योंकि ऑल डायमेंशंस में तो mm लिख नहीं सकते हैं। तो हम साइड में ही ऑल डायमेंशंस आर mm लिखते हैं, यानी 5 mm में लिखते हैं। तो ये हमारे जो होता है ये 5 mm में हम लिखते हैं, और जो क्वेश्चन में दिया होता है आप उसे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।